देखिए आज हमारा क्विक रिवीजन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का मतलब कि ऐसे एरियाज निकालने जो सर्कल संबंध रखते हैं किसी भी तरीके से। जैसे अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल की ही बात करूं, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। बेसिकली बनता कैसे, 360 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। व्हेन कंप्लीट एंगल इज टेकन इनटू कंसिडरेशन अपॉन कंप्लीट एंगल इनटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल। अब कोई सेक्टर जैसी चीज़ बना, हम का एरिया निकाले, जैसे एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर बेसिकली होता क्या है, अगर मैं दो रेडियस और ये आर्क, इसके बीच का एरिया निकालूँ तो इसे मैं क्या बोलूँगा, सेक्टर। ये जो पिज़्ज़ा की स्लाइस है, क्यों, देखिए सेक्टर को सर्कल का ही पार्ट क्यों कह रहे हैं। देखिए एक सेंटर फिक्स है, मैं कह रहा हूँ दो ये डिस्टेंस इक्वल हैं, ये रेडियस ये भी रेडियस, और अगर मैं इसे पूरा बनाऊंगा तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। मतलब ये जो बनाया है मैंने दो रेडियस और आर्क, ये एल मैंने इसकी लेंथ जो ली है, ये क्या है आर्क। दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होगा इसे क्या बोलेंगे हम, सेक्टर। सेक्टर कहाँ से ओरिजिनेट होगा, सेंटर से। उसके बाद रेडियस, ये दो रेडियस हो गई, ये आर्क हो गई, तो इसे क्या बोलेंगे सेक्टर। एरिया मतलब देखिए जैसे सर्कल के लिए पूरा सर्कल बना होता है तो हम कंप्लीट एंगल लेते हैं। यहाँ पे कंप्लीट एंगल लिया ना, यहाँ से यहाँ 360 डिग्री। अब जितना एंगल इसने बनाया है, मान लो इसने थीटा एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया है, थीटा, तो इसका एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर हो गई, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट पे। किस पे आएंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट पे। नहीं, पहले लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये जो लेंथ है, इस एंगल के लिए कितनी लेंथ कवर हुई है, ये लेंथ, ये वाली सर्कल की कितनी लेंथ कवर हुई है, इसे क्या बोलेंगे हम, आर्क। तो इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। जैसे हमने सेक्टर के लिए निकाला, अगर आपका एंगल 180 से कम है, अगर आपका एंगल 180 से कम है तो उसे बोलते हैं माइनर सेक्टर, और अगर 180 से ज़्यादा तो उसे क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में देख के अगर आपको ये लगे कि ये एंगल छोटा और ये एंगल बड़ा है, जो एंगल छोटा वो माइनर सेक्टर, जो एंगल बड़ा वो मेजर सेक्टर। अगर मेजर सेक्टर के लिए निकालना हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बन गई बात। लेंथ ऑफ आर्क लिख दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद आता है सबसे पहले हम सेगमेंट को रीड कर लेते हैं। सेगमेंट होता क्या है, सेगमेंट है एरिया बिटवीन द कोड, एरिया बिटवीन द कोड एंड आर्क ऑफ सर्कल। जो एरिया, जैसे मान लीजिए सर्कल है और सर्कल का सेंटर O, यहाँ पे मैंने एक कोड बनाई और ये नीचे क्या है, आर्क। आर्क की लेंथ हो गई L और कोड हो गई है A से B। तो इस कोड के और आर्क के बीच में जो एरिया होगा इसे क्या हम बोलेंगे, सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसे, सेगमेंट। और अगर देखिए पूरे सर्कल के मुकाबले इसका एरिया क्या है, इसका एरिया कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा। ऊपर वाले का एरिया कैसा होगा, जो शेष एरिया बचा, जो बचा हुआ एरिया है इस सेगमेंट को छोड़ के जो ऊपर वाला एरिया है वो ज़्यादा है कम है, ज़्यादा। इसी कोड को रेफरेंस में रखते हुए कम वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, और ज़्यादा वाले एरिया को क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। समझ में आ गई बात। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे दूँ ABC, तो एरिया ऑफ ACBA ये होगा आपका माइनर सेगमेंट। क्या होगा ये, और यहाँ पे मैं नाम दे दूँ क्या, D। तो एरिया ऑफ ABDA इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। पहले तो आज तो हमें माइनर और मेजर पता होना चाहिए। ठीक है, जिसका एरिया कम वो माइनर सेगमेंट, और एरिया कौन सा, कोड और आर्क के बीच वाला, कोड और आर्क के बीच वाला। अब आते हैं हम किस पे कि एरिया निकालते कैसे हैं इसका।
तो एरिया ऑफ सेगमेंट लिखते हैं पहले, है ना। और जब मैं लिख रहा हूँ ना एरिया ऑफ सेगमेंट, तो मैं माइनर सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? माइनर सेगमेंट की, क्योंकि हम हमेशा माइनर सेगमेंट का ही एरिया निकालेंगे, मेजर का नहीं निकालते। मेजर का निकालने का मैं फॉर्मूला बताऊंगा अभी आपको। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं? देखिए, ये सर्कल, ये कॉर्ड और ये वाला मुझे एरिया निकालना है, ए बी। यहाँ पे मैंने सी दे दिया, ये वाला एरिया निकालना है मुझे। मैं कैसे निकालूंगा? ये सेंटर हो गया, ठीक है। कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा जरूर। लेट्स सपोज इट बी थीटा। अगर मैं, ये क्या हो गया मेरा? सेक्टर, सेक्टर है ना ये, और ये क्या है? ट्राइंगल। अगर मैं सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो बात बन जाएगी। तो क्या लिखूं मैं सेगमेंट में? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब अगर सेक्टर की बात करो, सेक्टर कौन सा है? ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ। देखिए हर बार ये नहीं रखना, आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें चेंज कर सकते हो। ए बी की जगह सी डी पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो, उसमें इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर ट्राइंगल का एरिया क्या है? ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है। ये तो हो गया माइनर सेगमेंट का। जब भी सेगमेंट का एरिया निकालने को कहेगा वो क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, तो माइनर का कहेगा। किसका कहेगा? अगर वो मेजर का भी कहता है तो पहले माइनर का निकालोगे, उसके बाद सर्कल में से, पूरे सर्कल में से, जैसे इसमें बताओ मुझे अगर मेजर का निकालना है ऊपर वाले का, तो मैं क्या करूंगा? पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो। अब अगर वो मुझसे कह रहा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, मेजर सेगमेंट, तो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है बेटा जी, पहले सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए, ठीक है। पहले नोट करिए फॉर्मूले सभी। 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिएगा बेटा, अच्छा चैप्टर है, अच्छी एक्सरसाइज है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6। इन द फर्स्ट क्वेश्चन रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपसे कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग सहयोग करेंगे जब आप जल्दी हो जाएगा। थीटा अपॉन 360, पता है ना सबको ये फॉर्मूला? तो 60 अपॉन 360 पाई 22 अपॉन 7 आर 6 इंटू 6, ये 16, 6 1 6, 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? तो ये क्वाड्रेंट में हमें पता होना चाहिए कि एक्स और वाई एक्सिस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो पूरा प्लेन 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। पूरे प्लेन का एंगल है 360 डिग्री, तो एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना होगा? 90। चतुर्थांश कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? चतुर्थांश। क्वाड्रेंट का एंगल कितना हो गया? फॉर क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड व्हाट विल बी द रेडियस? रेडियस गिवन नहीं, हमें सर्कमफेरेंस गिवन है। सर्कमफेरेंस कितना है? 22 सेंटीमीटर। और हमें सेक्टर का एरिया निकालना। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। भैया कैसे करेंगे इसे? सर्कमफेरेंस 22 है, तो आंसर लिखिए। सर्कमफेरेंस गिवन है आपको 22। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। क्योंकि बात देखो किसकी कर रहा है, उसने क्या बोला है? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस। तो ये बात कर रहा है ऐसे कि भाई आपको जो है इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, इस सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिस सर्कल का रेडियस कितना है। इस सर्कल का रेडियस नहीं दे रखा, रेडियस तो उसने आर लिया। ये कह रहा है कि जिस सर्कल का सर्कमफेरेंस 22 है, सर्कल का सर्कमफेरेंस मतलब सर्कल की लेंथ 22 है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला मुझे पता है, मैंने पुट कर लिया।
22 गया, आर की वैल्यू क्या आई 7/2 सेंटीमीटर, एरिया क्या होगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। अगर आप पेपर में 1/4 भी लिख के आगे क्वाड्रेंट के केस में तो ठीक है, 90 भी लिखने की जरूरत नहीं है, 1/4 भी लिख दिया तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। और ये एक स्टेप जोड़ ही दोगे तो बिगड़ेगा भी कुछ नहीं। 7/2 7/2 7 से गया 7, यहाँ आया 1, यहाँ आया 4 और ये 11, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो तो ठीक है, वो निकाल लेना, और नहीं भी निकालोगे तो उस पर नंबर नहीं कटते। थर्ड पार्ट क्या देखिए, थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ये लास्ट टाइम भी कंफ्यूज किया था इस क्वेश्चन ने। देखिए जरा, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, मान लीजिए ये जो मिनट हैंड है क्लॉक की, सबसे लंबी सुई जो होती है, ये किसके इक्वल है, तो जो मिनट हैंड है क्लॉक की उसको रखो रेडियस के इक्वल। मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज इक्वल टू रेडियस। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज इक्वल टू रेडियस, और रेडियस दे कितना रखा है आपको। अब मिनट हैंड ऑफ क्लॉक की लेंथ दे रखी है, यहाँ लिखो लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, तो आर दे रखा आपको 14। सबसे पहले आपके हाथ में रेडियस आ गया, उसके बाद वो कह रहा फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन, मैंने जिस पे रखा हुआ है मेरे ख्याल से 12 बज रहे हैं, और यहाँ पे कहीं मान लिया मैंने 1 बजा दिया, तो इसके बीच का एंगल वो जानना चाह रहा है पहले। ठीक है, मैं उस पूरी फिगर को ना अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, केवल 5 मिनट वाली। ये हो गया 5 मिनट, ये एंगल थीटा आपको निकालना है। ठीक है, अब आप ये बताइए पूरी घड़ी में कितने बार, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 घंटे ही दिखते हैं हमें। 2 बार होते हैं वो अलग बात है, दिखते तो 12 घंटे ही हैं। वो कह रहा 5 मिनट में, तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 सेकेंड। सुनो बात सुनो, 60 मिनट्स। आपको थीटा निकालना है, ठीक है, बेसिकली एंगल होता है एन थीटा इज इक्वल टू 360, एन थीटा इज इक्वल टू 360। अब एन क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स। 360 डिग्री एंगल होने के लिए मिनट क्लॉक 12 से 12 पे आएगी वापस। 12 से जब 12 पे वापस आई तो उसने कितने मिनट कवर करे 60 मिनट्स कवर करे। कितने मिनट कवर करे 60 मिनट कवर करे। समझ में आ रही है इतनी बात, कितने मिनट कवर करे। यहाँ मिनट का रहता है ना इस तरह, 1 2 3 4 5 पे तो यही आ जाएगा। तो 60 मिनट कवर करे, तो 60 थीटा इज इक्वल टू 360। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 6 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू 6 डिग्री, नहीं 60 थीटा इज इक्वल टू, लेकिन ये किसके लिए 1 मिनट के लिए। किसके लिए ये 1 मिनट के लिए। हम कितने के लिए निकाल रहे हैं 5 मिनट के लिए। अगर ऐसे लिखोगे तो पहले इसे समझ लो, एन थीटा इज इक्वल टू 360, तो थीटा तो आएगा 1 मिनट के लिए। ये थीटा कितनी देर के लिए आएगा 1 मिनट के लिए। इसे ऐसे लिखना फिर फॉर 1 मिनट, फॉर 1 मिनट, फॉर 1 मिनट थीटा इज इक्वल टू 360/60। कितना आया 6 डिग्री। फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट के लिए थीटा कितना आया 5 × 6 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री। 5 मिनट के लिए एंगल कितना होगा 5 मिनट के लिए एंगल होगा 30 डिग्री। अब एंगल आपके पास है, रेडियस आपके पास है, एरिया निकाल लो। θ/360 पाई 22/7 आर 14 × 14, यहाँ आ गया 12, 7 1 ज़ा 2 ज़ा 2 1 ज़ा 6 ज़ा 7 3, 22 × 7 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। पहले ने नोट करिए ज़रा। देखिए 4th क्वेश्चन क्या है बेटा जी, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। एक कोड बनाई हमने यहाँ पे, और सर्कल का रेडियस कितना है
10 सेंटीमीटर। सबटेंडर राइट एंगल एट द सेंटर, यहाँ पे राइट एंगल बना रहा है 90 डिग्री, ओ ए बी, यहाँ पे मैं नाम दे दिया सी। क्या क्या मांग रहा है हमसे देखिए, माइनर सेगमेंट मांग रहा है मतलब ये एरिया, और क्या मांग रहा है, मेजर सेक्टर मांग रहा है। कोई वांदे नहीं है, मेजर सेक्टर भी निकाल देंगे। पहले देखो जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। गिवन एंगल ए ओ बी, थीटा भी कह सकते हैं इसे, क्यों भैया टूट गई थी, कुर्सी रहने दो प्लीज़। ए ओ बी कितना है 90 डिग्री, ठीक है, तुम तो रख के चलते बनोगे। और क्या दे रखा, रेडियस कितना है इसका 10, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। और कुछ गिवन है क्या बेटा, मेरे ख्याल से और कुछ गिवन नहीं है। सेंट्रल एंगल 90 है। टू फाइंड क्या करना है आरव, एक तो करना है आपको माइनर सेगमेंट। मैं क्या बता रहा था सेगमेंट बताते वक्त कि अगर सेगमेंट लिखा मिल गया तो आपको माइनर ही निकालना है। क्या होता है माइनर सेगमेंट, एरिया मतलब ए सी बी, ए वाला एरिया निकालना है आपको, यही निकालना है। अब इसके बाद आपको निकालना है क्या, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया मतलब कौन सा एरिया, ए ओ बी, तो ये है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो डी, तो मेजर सेक्टर का एरिया होगा एरिया ऑफ ए डी बी ओ ए, ये ऊपर वाला जो मैं डॉट से कर रहा हूँ रिफ्लेक्ट एरिया। ये वाला एरिया निकालना है, समझ गए बात को। अब पहले हम निकालते हैं बेटा जी सेगमेंट वाला एरिया। कैसे निकालेंगे देखो सॉल्यूशन में। जैसे मुझे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, किसका, ए सी बी ए वाला एरिया निकालना है। कौन सा निकालना है मुझे, ए सी बी ए वाला एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट लिखो, क्या होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर का एरिया 90/360, पाई की वैल्यू शायद वो 3.14 लेने को कह रहा है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा। इनटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 10 × 10। बात समझ में आ गई यहाँ तक, 90/360। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। पहले देखिए जरा, मैं लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ए ओ बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए ओ बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस हाइट। बेस कितना है इसका 10, हाइट कितनी है 10, ठीक है। ऐसे निकालना है आपको, वो वाला मेथड नहीं लगाना लंबे वाला, डायरेक्ट करिए हाफ बेस हाइट। जब भी 90 डिग्री वाला ट्राइंगल आपको मिलेगा आप सिंपल क्या लगाओगे, हाफ बेस हाइट। कर लोगे इतना काम, क्या करना है आपको वहाँ पे, हाफ बेस हाइट। क्या देखो एक सेकेंड सुनो, आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो बेस और हाइट की, मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव होती है, तो आप किसी को भी बेस मान लो किसी को भी हाइट मान लो, मल्टीप्लाई ही तो करना है आपको 10 × 10 का। और अगर 90 डिग्री भी आ रहा है, देखो ओ ए बेस या ओ बी हाइट दोनों ही 10 हैं, तो फ़र्क क्या पड़ेगा इससे। तो किसी को भी बेस मान लो और किसी को भी हाइट मान लो। ध्यान ये रखना है किसी को भी बेस मान सकते हो और किसी को भी हाइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो क्या है इसका एरिया 50, यहाँ मैंने 50 कर दिया, 1 4, यहाँ पे क्या आएगा देखो 314/4 - 50, 78.5 - 50, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आ गया, ये सेगमेंट का। हम सेगमेंट को कहें कितना बड़ा है, देखिए छोटा सॉल्व हो सकता है, बिना आर स्क्वायर साइन थीटा पाइन थीटा लगाए हुए भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, मेजर सेक्टर। सेकंड क्या है,
मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर के लिए एंगल बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, तो गिवन एंगल क्या है 90। वैसे मैंने मेजर सेक्टर का फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था बताइए? हाँ 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 और थीटा 90 अपॉन 360 पाई 3.14 रेडियस 10 इंटू 10 माइनस क्या 270 अपॉन 360। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो डेसिमल हटाओगे 2 जीरो आएंगे नीचे। देखो अगर किसी को यहाँ समझ में ना आया होगा 3.14 इंटू 10 इंटू 10, ये मैंने 314 लिख दिया यहाँ पे, ये पॉइंट है। जब डेसिमल हटेगा 2 जीरो आएंगे नीचे और 2 जीरो से 2 जीरो साफ हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा 3, नीचे क्या आएगा 4, मल्टीप्लाई करिए इसको। अभी काटा था शायद मैंने, जब 4 से कट किया था तो 78.5 आया था, तो 3 इंटू 78.5 कितना बैठेगा चेक करो, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री। अभी 90 का कर रहा था, अब कितने का एंगल कर रहा है 60 का। रेडियस कितनी है इसकी 21। और अब इस पर ध्यान देना बेटा, कितने का एंगल बना रहा है चेक करो 60 डिग्री का। हमें क्या क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क, सेक्टर और सेगमेंट। जब वो केवल सेगमेंट कहे तो क्या निकालना है, मेजर या माइनर? माइनर। हमें सेगमेंट भी निकालना है, हमें लेंथ ऑफ आर्क भी निकालनी है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है उस आर्क से जो बन रहा है। ये ओ ए, मैंने यहाँ सी ले लिया, यहाँ बी ले लिया, तो मुझे सेगमेंट का भी एरिया निकालना है, मुझे लेंथ ऑफ आर्क भी निकालनी है और मुझे सेक्टर भी निकालना है। तीनों ही काम करने हैं। तो पहले गिवन में बताइए क्या दे रखा है मुझे? एंगल ए ओ बी 60 डिग्री, रेडियस 21 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू तो नहीं कह रहा कुछ लेने को। टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क that is length of ACB first, second area of sector that is area of OACBO। पूरा बंद होगा ये सेक्टर में। The area between the arc and the two radii is called sector. Third, area of segment that is area of ACB, the area between the chord and the arc, इसको बोलेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसे? एरिया ऑफ सेगमेंट। 3 चीज़ें हमें निकालनी है। स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है 60 अपॉन 360 2 पाई और रेडियस 21, तो 1/6, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, आंसर है 22। तो ये तो बेटा आपको चेक करना आना चाहिए कि कैसे मल्टीप्लिकेशन वगैरह कट करते हैं। तो अगर नहीं आता तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। सेकंड देखिए, सेकंड निकालना मुझे एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज लाइक 60 अपॉन 360, पाई लाइक 22 अपॉन 7, रेडियस भी 21 इंटू 21, 1 6, ये आएगा आपका 2 से कटेगा 3, ये आएगा 11,
ये 7 है नीचे, क्या है ये 7 1 जा 7, 7 3 21, 3 से 3 गया तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये दो चीज़ें तो मतलब ये क्वेश्चन बोर्ड का मटेरियल है, क्योंकि बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन 5 नंबर इसमें 3 पार्ट हो। वो ये नहीं चाहता कि बच्चे सोल्व ना हो, वो चाहता सोल्व हो, कैलकुलेटिव हो, जो टाइम भी लगे बच्चा इजीली कर भी ले। थर्ड पार्ट क्या देखिए, सेगमेंट का एरिया निकालना है मुझे, एरिया ऑफ सेगमेंट। जब सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है नहीं पता, सेक्टर माइनस ट्राइंगल। क्या करेंगे देखो, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या है जो हमने ऊपर निकाल लिया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कितना होगा बताइए, सेक्टर का तो निकाल लिया मैंने ऊपर 231। अब पहले एक चीज़ बताओ जरा, कुछ हम थोड़ा सा काम करेंगे पहले। ये एंगल 60 है, इसे थोड़ा बॉक्स में लिख लो, साइड में भी कर सकते हो इस काम को या इसके ऊपर भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इसके यहाँ भी कर सकते हो नीचे, जैसे आपका मन करे वैसे कर लेना, पर इस काम को दिखा देना। इन ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल में ओ ए किसके इक्वल है, रेडियस की वजह से ओ ए है ओ बी के इक्वल, तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। रीजन पता ही है सबको, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब मुझे बताओ, ये एंगल 60 है और ये दोनों इक्वल हैं, तो कितने कितने के होंगे। आपको ना एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने का कोई नंबर नहीं मिलेगा, अगर आप डायरेक्ट भी लिख दोगे ना कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 60, और अब नीचे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60, तो ट्राइंगल सी थोड़ी है, ओ है, ओ सॉरी ओ, तो ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल। क्या है ट्राइंगल ए ओ बी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ये आ गया 21 का स्क्वायर, 231 माइनस 441 √3/4 ख़त्म सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर वहाँ पर √3 की वैल्यू दे रखी है तो आप पुट करोगे, 441 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से डिवाइड करोगे और फिर 231 में से माइनस करोगे। बात समझ में आ गई। लेकिन अभी आप इतना छोड़ सकते हो, ठीक है। नोट करिए से भाई, 6th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, इसमें कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर सबटेंडेंट आर्क ऑफ 60 डिग्री एट अ सेंटर। और जिसने पुराना वाला नोट कर लिया होगा, पहले पुराना नोट कर लिया क्या, सबने कर लिया पुराना वो नोट, तो मैं इसमें मेरे को केवल क्या निकालना, माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना। क्या निकालना है, माइनर और मेजर सेगमेंट। तो क्या क्या हटा सकते हैं इसमें से, देखो लेंथ ऑफ आर्क हट जाएगी, मुझे केवल सेगमेंट का काम है, तो लेंथ ऑफ आर्क हटा दो, ये ठीक है। रेडियस हटा दो, एंगल सेम है, रेडियस हटेगा यहाँ से, बाकी ये वाला पार्ट सेम रहेगा बिल्कुल। निकालते वक्त केवल मुझे सेगमेंट निकालना है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। फिगर सेम है, सब कुछ सेम है। बाकी देखिए, टू फाइंड एरिया ऑफ, पहले में तो मैंने लिख लिया ये पहला पार्ट है जहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ सेगमेंट। इसका मतलब क्या होता है, माइनर सेगमेंट। क्या होता है इसका मतलब, माइनर सेगमेंट। तो कौन सा एरिया की बात कर रहा है ये, ACBA। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये सेकंड पार्ट है शायद इसका, कोई भी फर्स्ट सेकंड रख लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले माइनर ही निकलेगा, माइनर के बिना मेजर नहीं निकल सकता। तो मेजर सेगमेंट कितने का होगा, मेजर सेगमेंट का एरिया कौन सा होगा बताइए। यहाँ पे एक नाम दे दो D, क्या दे दो D, तो वो निकलवा रहा है आपसे एरिया ADBA, ACBA तो ADBA, ठीक है। अगर बना के बताऊँ तो ये वाला एरिया निकलवा रहा हूँ आपसे।
ये वाला, समझ गए जी बात को, ADBA निकलवा रहा है। अब शुरुआत किससे करेंगे हम, बताइए जरा, शुरुआत किससे करोगे सबसे पहले, माइनर सेगमेंट से। किससे करोगे, माइनर सेगमेंट। जैसे ही आंसर लिखो, जैसे ही आंसर लिखो ये वाली लाइन लिख देना, सबसे पहले यही आएगा। इसके बाद आगे क्या करेंगे, तो यहीं से शुरू कर देते हैं। चलो आंसर लिखा, यहीं से शुरू कर दिया हमने, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगी। अब जैसे ही मुझे मान लो माइनर सेगमेंट निकालना, तो मैं डालूंगा क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट डाल देना आपके पास, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और क्या है माइनर सेगमेंट, ACBA। तो कितना आएगा, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 15 है, पिछले वाले का रेडियस 21 था। तो जब 15 है तो थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 60 अपॉन 360 पाई 3.14 कह रहा है ना इसमें, चेक करो 3.14, तो पाई की वैल्यू 3.14 कह रहा है और √3 की वैल्यू 1.73, ये दो चीज़ें यूज़ करवा रहा है इसमें। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल है ट्राइंगल, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड मतलब 15 का स्क्वायर, यह आ गया 1/6 इंटू 3.14 इंटू 225 माइनस √3/4 इंटू 225। ठीक है जी, 225 दोनों में से कॉमन ले लो, 225 ले लो दोनों में से कॉमन। यहाँ बचा 3.14 अपॉन 6 और यहाँ बचा √3 जिसकी वैल्यू मैंने 1.73 पुट कर दी अपॉन 4। अब इसे सॉल्व करो जरा, करिए जल्दी जल्दी सॉल्व। अगर सॉल्व करें 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12, 6 2 जा तो ऊपर आएगा 6.28, 4 3 जा 12, 3 इंटू 1.73 कितना आ रहा है देखो 5.19 आ रहा है, तो हाँ 5.19 आएगा। तो 225 इंटू, इसको माइनस करो इसमें से तो 1.09 अपॉन 12 और डेसिमल हटाओगे तो ये बनेगा 1200 और 3 से ये कट जाएगा तो 3 से आएगा 75 और ये आएगा 3 से कट के 400, फिर ये 5 से कटेगा तो 15 और ये 5 से कटेगा तो 80, फिर ये 5 से कटेगा तो 3 और ये 5 से कटेगा तो आएगा 16। 3 इंटू 109 अपॉन 16 तो 327 अपॉन 16। इसका एरिया 20 आ रहा है, देखना यार 20 के आसपास का आ रहा है, 20.4375। हाँ 4375, कट तो पूरा ही जाएगा, 20.4375 अप्रॉक्स में मत डालना है, पूरा टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग की कैसे पता चलती है, या तो उसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर बन रहे हैं वो 2 और 5 के होने चाहिए, बस किसके होने चाहिए, या केवल 2 के या केवल 5 के या 2 और 5 कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट में जब आप क्या निकालोगे इसका, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट वो समझ लेना यार, माइनर के आगे सेगमेंट ही है, पाई आर स्क्वायर और माइनर का एरिया निकला 4375। तो ये काम मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ, इंटू 15 का स्क्वायर 225 माइनस 20.4375, इसका एरिया निकाल दीजिए कितना आएगा और इस बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे 6 तक क्वेश्चन हुए, अब हम 7th करेंगे इसके बाद, पहले नोट कर लीजिए इसे। 7th क्वेश्चन, अ chord of circle of radius 12 cm subtend an angle of 120 डिग्री एट अ सेंटर। ठीक है भैया, देखो वही क्वेश्चन चल रहे हैं, अब सेगमेंट के 3 क्वेश्चन है, तीनों खत्म होने वाले हैं। अ chord ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है तो 12 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि 120 डिग्री का एंगल है।
कितने डिग्री का एंगल है ये? 120 का। इसको मीट भी गलती करा दिया मैंने तो। ओ ए बी, यहाँ पे आ गया सी, ये तो सेगमेंट हो गया नीचे। फाइंड द एरिया ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, इसका एरिया निकालना है। फिर से वही ए सी बी ए निकालना है। देखिए इसका बढ़िया सा तरीका देख लो ज़रा। पहले मैं 3-4 लाइन लिखूंगा। गिवन में क्या लिखा जाएगा आरब बताओ बेटा? एंगल ए ओ बी, सर्कल सेंटर ओ वाला ना, सर्कल चैप्टर में लिखते हैं। यहाँ तो पता है कि रिलेटेड टू सर्कल सर्कल ही होगा। बारह सेंटीमीटर है रेडियस। ठीक है जी, आर है 12 सेंटीमीटर। टू फाइंड, क्या पता करना है इसमें? एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी ए। अब सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉलन पे। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? अब देखो गौर से, मैं 90 वाला बता दिया, 60 वाला बता दिया। 90 वाला तो राइट एंगल ट्राइंगल हाफ बेस साइड से, 60 वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर से। अब ये कैसे सॉल्व होगा देखो, कोई इसमें प्रूफ नहीं करना, कोई कुछ नहीं। ओ ए ओ बी के इक्वल है। कौन से ट्राइंगल में? ओ ए बी में। ओ ए किसके इक्वल है? रेडियस है। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा? कितना होगा? क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ये जरूर लिखना पड़ेगा आपको वहां पे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो गया। अब ये कितना होगा आपको मतलब ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये तो निकाल के दिखा रहे हो। 30 समझ में आ गई ये बात? ये 30, ये 30, एंगल ए एंगल भी 30 के हो गए। ये बात समझ में आ गई? अब अगली चीज देखो, एक कंस्ट्रक्शन करनी है। ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी। आपने ओडी परपेंडिकुलर बनाया ए बी पर, बना दिया जी। और मुझे क्या पता है? एंड वी नो दैट, हमें यह बात पता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देखो इस लाइन को लिखने की ना यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं तो बाद में भी लिख सकता था। तो बाद में लिखो या पहले लिखो, वो काम बच जाएगा बस। इसको हम जब लिखते हैं जब हम पूरा ए भी निकालते हैं, लेकिन मैं यहीं लिख दूंगा ना। देखो बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, दैट मीन्स ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू डी बी। और इन सेंस में आप ये भी लिख सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी। ये तो लिख सकते हो ए बी किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ ए डी। के बाद समझ में आ गई इतनी? इसको यहाँ लग के पैक कर लो कि बाद में जब काम आएगा एकदम से यूज़ कर देंगे इसे। आगे इतनी बात समझ में? इतनी बात क्लियर हो गई? आपको ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी नहीं करनी, जैसे हम वहाँ पे कॉन्ग्रेंट करते थे वो यहाँ पे हमें नहीं करना कि हम एंगल को आधा आधा कर रहे हैं फिर उल्टे तरीके से देख रहे हैं। मैं सीधा अब लूँगा इन ट्राइंगल ए ओ डी, इन ट्राइंगल ए ओ डी डायरेक्ट। ये एंगल तो इसी ट्राइंगल का है ना, कितना है? 30, साइन 30 लगाओ, कितना होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्ट ओ डी अपॉन ए डी। साइन 30 कितना होता है? 1/2। ओ डी कितना फाइंड आउट करना है? ए डी 12 मल्टीप्लाई करोगे ओ डी आ गया 6, तो ये तो आ गया आपकी हाइट। ठीक है, अब cos 30 लगाओगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना होगा? ए डी। एक फिर मैंने यहाँ ए डी लिखा गया, या ओ ए आएगा, यहाँ ओ ए आएगा ना रेडियस, यहाँ पे आएगा ए डी और यहाँ पे भी ओ ए। cos 30 ए डी फाइंड आउट करना है, ओ ए कितना है? 6 नहीं 6 नहीं 12 मल्टीप्लाई करोगे ए डी कितना आएगा? 6√3 सेंटीमीटर। लेकिन हमारा पूरा बेस क्या है ट्राइंगल का?
ए बी। अभी हमने क्या लिखा, ए बी किसके इक्वल है, 2AD के। तो बताइए ए बी कितना हुआ, 2 इंटू ए डी, 2 इंटू 6 12√3 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की। देखो थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा जरूर ये वाला कि कंस्ट्रक्शन करनी है, ए बी को ट्वाइस ए डी के इक्वल दिखाना है, लेकिन वहाँ वाले की तरह नहीं है कि आपको CPCD से पहले एंगल इक्वल दिखाने हैं, फिर एक ट्राइंगल का नेम नोट करना है और यहाँ 60 ले करना। नहीं, अब ये एंगल निकाल लो, जो काम वहाँ से होगा वो यहाँ से भी हो जाएगा। एंगल तो बाइसेक्ट नहीं करना आपको, इसमें आपने बस एक ट्राइंगल पकड़ना, sin 30 cos 30, डायरेक्ट आपके सामने आ जाएंगी वैल्यूज। ठीक है, आ गई। ये क्या है, हाइट, ये क्या है, बेस, और हम इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB कितना हो गया, हाफ, बेस कितना है इसका AB, और हाइट कितनी है OD। AB कितना है 12√3 और OD कितना है 6। यहाँ पे आ गई वैल्यू 6 इंटू 6 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू दे रखी है कुछ 7th क्वेश्चन में। हाँ जी, पाई को 3.14 कह रहा है, √3 को 1.73, सेम बिल्कुल पिछले ही वाले की तरह। पाई को 3.14 कह रहा है और √3 को 1.73, तो 36 इंटू 1.73 सॉल्व करके निकालिए कितना आंसर आ रहा है। जरा मैं जगह छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे सेगमेंट निकालना था। तो एरिया ऑफ सेगमेंट 62.28 लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट कितनी होगी, θ/360 पाई R स्क्वायर 12 इंटू 12, ये सेक्टर का एरिया हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 62.28, तो सेक्टर माइनस ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आएगा 1/3, 3 1 3 4 12, तो 48 इंटू 3.14 माइनस 62.28। चेक करो बेटे जल्दी से, अब उससे कर लो ना, फ़ोन से जल्दी बताइए चेक करके क्या आएगा। 48 इंटू 3.14, 48 इंटू 4 होगा 192, 2 बचा 19 आया, 48 1 जा 48 और 1967, 7 बचा 48 3 जा 140, 1578 आ रहा है, माइनस 62.28 करोगे तो कितना आ रहा है 150 है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत क्लोज था बेटा, बढ़िया। और थोड़ा ध्यान से करो और भी, है ना। इसके बाद करें 8th क्वेश्चन। देखिए मैंने तीनों मेथड बता दिए जिससे हो सकता है, इससे अलग कोई मेथड नहीं बनेगा। देखो मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, एंगल यहाँ पे जो बनेगा, मान लो 60 बना तो यहाँ 60 बनेगा। अब आप कह लो सर यहाँ 30 बन जाए, क्योंकि तो कुछ तुकी नहीं है, फिर तो यहाँ 75 बनेगा। क्योंकि अगर देखो 30 वाले को बाइसेक्ट करोगे तो 15 बनेगा, तो 15 की वैल्यू आपको नहीं पता, ठीक है। अगर 15 की वैल्यू पता है क्या आपको, या तो वो प्रोवाइड करे कि फिर sin 15 इतना होता है, लेकिन इतनी बात बेकार नहीं होगी, ठीक है। अगर sin 15 की बात आएगी, अगर मान लो 15 वाली बात भी आगे कि उन्होंने वैल्यू भी दे दी, तो रूट में वैल्यू आएगी, इतना वो सॉल्व नहीं कराएगा। अगर रहा तो मैं कोई शॉर्ट में क्वेश्चन डाल दूंगा उसका, ठीक है, एक आध वीडियोस के ऊपर। ये फालतू के एंगल नहीं आते, जिनकी वैल्यूज आपको पता है केवल वही आते हैं। हाँ नहीं 45 यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ तो आपको इवन एंगल ही मिलेगा, क्योंकि बुक में जो मेथड दे रखा है उसके हिसाब से वो बाइसेक्ट कर रहा है। और अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ओड एंगल बाइसेक्ट होके तो हाफ हो जाएगा। हाफ एंगल प्रोसीजर हमारे 10th तक नहीं है, वो 11th में शुरू होता है। देखो जरा अगला 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग, ये इजी क्वेश्चन है। एक स्क्वायर है, हमसे क्या कह रहा है कि बेटा एक स्क्वायर है जिसकी एजिज हैं 15 मीटर की, ये 15 है,
ये भी 15 है, ठीक है। फिर कह रहा है एक हॉर्स को बांध दिया है एक 5 मीटर की रस्सी से, तो वो इतना, अगर इस स्क्वायर की बाउंड्रीज है, मतलब आप मान लो कि एक पार्क के कोने पे बांधा हुआ है और इस स्क्वायर की बाउंड्रीज होंगी, अगर बाउंड्री नहीं हुई तो ये तो इधर निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर एक सेक्टर की ही बात की जा रही है, इसका मतलब स्क्वायर की बाउंड्री होगी, तभी तो वो इधर से इधर नहीं जा पा रहा। तो यहाँ से यहाँ तक वो रिवॉल्व कर सकता है, मूव करेगा, और जब ये यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो आपको यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना होगा उसका। ये क्या है, एक सर्कल का पार्ट है या नहीं है, क्योंकि इसका एंगल कितने का होता है यहाँ पे, स्क्वायर का। मैं इसको अलग से बनाता हूँ, देखिए स्क्वायर का एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। यहाँ पे ओ ए, यहाँ पे मैंने दिया नाम सी, और ये आ गया बी, ये निकालना है मुझे, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है ये हमें पता है, लेकिन अब ये जो सर्कल बन भी रहा है यहाँ पे, इसका कुछ रेडियस है, ये है 5 मीटर, कितना है 5 मीटर। तो ये इतना एरिया क्या करेगा, इसी में ग्रेस कर सकता है, इसी में ग्रेस कर सकता है ना। अभी थोड़ी यहाँ तक चला जाएगा, रस्सी स्ट्रेच थोड़ी हो रही है, नहीं, तो वो यहाँ से यहाँ तक ही स्ट्रेच कर सकता है। और ये क्या बन रहा है, एक क्वाड्रेंट, एंड क्वाड्रेंट इज अ पार्ट ऑफ सेक्टर, क्वाड्रेंट इज अ पार्ट ऑफ सेक्टर। तो इसका एरिया क्या होगा 90/360। पाई की वैल्यू क्या यूज़ करवा रहा है ये, पाई की वैल्यू ये यूज़ करवा रहा है 3.14 इंटू 5 इंटू 5, 1/4, ये हमने कहीं किया भी था, ठीक है। 3.14 इंटू 25 अपॉन 4, इसका एरिया निकालिए जरा बेटा, 625 पूरा कटेगा, नीचे 4 है मीटर स्क्वायर, इतना एरिया वो ग्रेस कर लेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द इंक्रीज इन एरिया ऑफ ग्रेजिंग इफ रेडियस इज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 10। अगर उसकी रस्सी को पैग, मैंने पिछली बार जो उसका शॉर्ट डाला था उसमें आप बताइए, मैंने पूरा लिखा है, पैग जो बताया है इसमें वर्ड, वो रस्सी है, घोड़े की जो रस्सी रहती है, उसको अगर बढ़ा दें, अगर 5 से मैं कर दूं 10, कितनी कर दूं, तो वो इतना एरिया ग्रेज करेगा। लेकिन वो पूरा एरिया नहीं मांग रहा, वो क्या मांग रहा है, इंक्रीज इन एरिया ऑफ ग्रेजिंग, वो ये डॉटेड वाला एरिया मांग रहा है। हम पूरा एरिया निकाल के उसमें से प्रीवियस ईयर इनिशियल जो प्रीवियस एरिया है वो क्या कर देंगे, माइनस। यहाँ पे से मैंने नाम दे रखा था ओ ए बी, तो मैं बना लेता हूँ, मैं इधर से काम नहीं, मैं इधर से बता के बनाऊंगा कि अब देखो ये इसकी रस्सी बढ़ा दिया, वो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक ग्रेजिंग करेगा वो, लेकिन पहले ये बताना है कि कितना एरिया उसका बढ़ा है। इंक्रीज इन एरिया बताना आपको, टोटल एरिया नहीं, इंक्रीज इन एरिया। इंक्रीज इन एरिया के लिए पहले देखो क्या पूछ रहा है वो, मैं ये कह रहा है वो ये, और ये वाला उसका पहला एरिया था, तो मतलब ये वाला एरिया निकलवा रहा है। इसको नाम दिया था मैंने ओ ए बी सी, ओ ए बी, यहाँ आया सी, इसको मैं नाम दे देता हूँ सी डी ई एफ। तो मुझे एरिया कौन सा निकालना है, एरिया ऑफ ए डी ई एफ बी सी ए, ये एरिया निकालना है ना मुझे, तो ए डी ई एफ बी सी ए, ये एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा देखो जरा, पहले तो ये एंगल 90 है, उस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए भी। बड़े वाले का रेडियस 10 है और छोटे 10 मीटर, और छोटे वाले का रेडियस 5 है, तो 10 वाले में से 5 वाले को क्या कर देंगे, माइनस। तो क्या आएगा देखो, थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 10 इंटू 10 माइनस 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5। देखो ये आया 1/4, ये तो आएगा 3 डेसिमल हटाओगे 2 जीरो आएंगे नीचे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 314 अपॉन 4। और इसका एरिया हमने क्या निकाला है, इसका कितना आ रहा है 314 अपॉन 4 का 78.5 माइनस 98.625,
58.875 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घोड़ा है, चींटी थोड़ी है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये हम कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया आज का सारा? देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, कल हम लोग 8 तक कर चुके हैं। 9th क्वेश्चन, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। अब ब्रूच आप सभी जानते होंगे, जो आपकी शर्ट पे जेब होते हैं, जेब को पॉकेट बोलते हैं। पॉकेट के ऊपर जो मोनोग्राम लगा होता है स्कूल का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बेसिकली सबके अलग अलग होता है कि जो सरस्वती माँ बनी होती हैं, किसी पे कोई एम्बलम बना होता है। यहाँ पे क्या देखिए, एक ग्रुप को जो है बिल्कुल बना के दिया हुआ उन्होंने कि वो सर्कुलर टाइप का ही है, तो हमने बना दिया भैया एक सर्कल की टाइप में ही है। फिर वो ये कह रहा है डायमीटर है इसका ब्रूच का 35 मिलीमीटर। अगर ये डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा? 35/2 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। तो वायर को अगर वो कह रहा है 5 डायमीटर्स को बनाने के काम आएगा। जो रंगोली देखते हैं आप, बीच में से ऐसे लाइन निकाली और कितनी बार? 5 बार। जब वो कह रहा है कि वायर को यूज किया गया है डायमीटर बनाने के, तो डायमीटर कौन सी लाइन होगी? जो सेंटर से पास कर रही होगी। डायमीटर कौन सी लाइन होगी बेटा जी? जो सेंटर से इस तरह पास कर रही होगी। दो डायमीटर हो गए, 3 डायमीटर हो गए, 4 डायमीटर हो गए, और ये हो गए 5 डायमीटर। कितने डायमीटर हो गए? 5 डायमीटर। 5 डायमीटर का मतलब क्या है कि सेंटर से लाइन 5 बार पास करी है। सेंटर से लाइन 5 बार पास करी है उन्होंने डिज़ाइन बनाने के लिए। डिज़ाइन बना भी हुआ देखो इसमें। और फिर यहाँ कुछ फ्लोरल बने हुए हैं, इस तरह से कुछ अच्छा सा डिज़ाइन दे रखा है। हमारा तो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, क्या ये पूरा प्रॉपर डिज़ाइन दे रखा है। अच्छा, उसके बाद आपसे क्या पूछ रहे हैं? पहला पार्ट है वायर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग फाइंड टोटल लेंथ टू फाइंड टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड। टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड, चलो ठीक है। सेकंड में क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर, ईच सेक्टर है ना। अब आया सॉल्यूशन पे। तो लेंथ क्या है? लेंथ डिपेंड करती है कि वायर को कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है। वायर को कहाँ यूज़ किया है? पहले सर्कल का सरकमफेरेंस बनाने में, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा है अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। कि ब्रूच किस तरह बना हुआ है? एक सर्कल की फॉर्म में बना हुआ है, मतलब सर्कल बनाया होगा। अब सर्कल बनाया होगा तो ये जो पार्ट है जहाँ वायर लगाया है, ये क्या है? इसका एरिया है, सरकमफेरेंस है, बाउंड्री पे सरकमफेरेंस है। तो एक तो सरकमफेरेंस 2πr प्लस, और सेंटर से कितनी बार पास किया है? 5 टाइम्स। सेंटर से कितनी बार पास किया है? 5 टाइम्स। तो 5 इंटू डायमीटर या 10 इंटू रेडियस। 5 इंटू डायमीटर या 10 इंटू रेडियस। तो 2 पाई कितने? 22/7, रेडियस 35/2 प्लस 5 इंटू डायमीटर 35। 2 से 2 गया, 7 1 7, 7 5 35, 110 प्लस 175, 285 मिलीमीटर। ये बात आई बेटा समझ में? आरव जी क्लियर हो गई ये बात? अब दर्श अगला करे। देखो अगले में कह रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो बेटा जब एरिया ऑफ ईच सेक्टर की बात आए तो अब देखो टोटल पार्ट कितने हैं इसमें? 10 पार्ट है, और 10 पार्ट किस एंगल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? मतलब 10 पार्ट से कितने एंगल बनेंगे पहले ये बताओ? 360 बनेंगे। क्यों? देखो कुछ एंगल इसका होगा, कुछ इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका। तो ऐसे कितने सेक्टर हैं यहाँ पे ये बताओ पहले जरा? 10 इक्वल सेक्टर है। तो यहाँ पे क्या आ गया? tan थीटा, n थीटा था यहाँ पे। n मतलब होता है नंबर ऑफ पार्ट्स। n अगर मैं लिखूँ फॉर्मूले में n थीटा इज इक्वल टू 360, n का मतलब होता है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है अपने एंगल को आपने। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 360/n।
और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 360 अपॉन 10। तो थीटा फॉर ईच सेक्टर कितना आया 10 सेक्टर का थीटा तो 360 डिग्री, एक सेक्टर का कितना होगा 36 डिग्री, एक का कितना होगा 36 डिग्री। अब लिखो इसके आगे एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर 35 अपॉन 2 इंटू 35 अपॉन 2। यही होगी वैल्यू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आंसर निकाल के बताइए क्या आ रहा है बेटा इसका, ये 1 तो ये 10, 7 1 7 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ आएगा 11, 7 9 5.55 385 अपॉन 4 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। हाँ कर सकते हैं, वही किया है शायद हमने यहाँ पे, वही किया भी है, लेकिन फिर सेक्टर का फॉर्मूला रह क्या गया, मतलब मेरी समझ में मैंने क्वाड्रेंट के लिए भी कल शायद आपको बताया था कि क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा पार्ट, तो हम 1/4 से भी निकाल सकते हैं उससे, पर स्टिल नहीं निकालते क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है ना थीटा अपॉन 360। और एक एंगल डालने में कौन सा आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, जब इक्वल पार्ट उसने बोल दिए हैं तो 1/10 से निकाल दो। एश्योर्ड की मतलब पेपर में नंबर नहीं कटेंगे तुम्हारे, तो कोई मतलब बहुत ही लकीर का फ़कीर बैठा हो वहाँ पे कि भाई तो उसे देख के ही चेक करना फॉर्मूले से, तो दिक्कत हो सकती है, बाकी इसमें नंबर नहीं कटते। आपने जो बताया ना बहुत सही बताया। देखो क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। अब 8 रिब्स है तो इसको भी आप 1/8 कर सकते हो, समझ गए। 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, जिनके बीच में बराबर स्पेस है, मतलब पूरे अगर उस अम्ब्रेला के कपड़े को हटाया जाए तो देखो बराबर में कैसे एक फिगर आ रही है, एक सर्कल की तरह फिगर आ रही है। अम्ब्रेला के कपड़े को हटाया जाए तो कैसी फिगर आ रही है, सर्कल की तरह आ रही है। भाई छाता तो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सर्कल बनाऊंगा। कितने इक्वल पार्ट है, 8 ये हो गए 8 इक्वल पार्ट हो गए। रेडियस कितना है इनका, 45 सेंटीमीटर, रेडियस 45 सेंटीमीटर है। और क्या दे रखा है, नहीं एरिया टू फाइंड करना, देखो जरा इसमें एरिया ऑफ ईच फाइंड द एरिया बिटवीन द टू consecutive ribs of the umbrella। to find area between the two consecutive ribs। देखो रिब्स को इसमें हड्डियाँ वड्डियाँ नहीं है, पसलियाँ वसलियाँ, ये रिब्स वर्ड सुना तो उसमें जो लोहे की तारें निकली हुई हैं अम्ब्रेला में, वो कह रहा है उसमें उसकी वजह से यहाँ पे और इन दो रिब्स के बीच में जो एरिया बन रहा है, और दो रिब्स मैं अलग से ले लेता हूँ, मैंने एक रिब ले ली, एक रिब ये ले ली, और इस रिब के बीच में जो ये एरिया बन रहा है ये निकालना है। तो थीटा और ये निकालना है, तो ये क्या बन रहा है बेसिकली, सेक्टर। देखो सेक्टर क्यों, क्योंकि सर्कल का ही तो पार्ट है। सेक्टर क्यों, क्योंकि सर्कल का ही पार्ट है। समझ गए बात को। 8 रिब्स हैं यहाँ पे और 2 रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, तो मतलब क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर। समझ गए। एरिया ऑफ 2 consecutive ribs इज इक्वल टू एरिया बिटवीन ईच सेक्टर। हर सेक्टर के बीच में वही एरिया हो क्योंकि ये इक्वली स्पेस्ड है। सॉल्यूशन पे आइए, सबसे पहले तो रखिए एन थीटा इज इक्वल टू 360, और बेटा ये थीटा आएगा 360 अपॉन 8, तो 45 डिग्री। एरिया कितना हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा इज 45 अपॉन 360, 22 अपॉन 7, और रेडियस है 45। बहुत सारे 45 आ गए इसमें। इसे कट करो यहाँ से, ये तो 8 आ जाएगा, ये 4 हो गया, ये 11 हो गया। बाकी मेरे ख्याल से डायरेक्ट सोल्व भी नहीं कर रखा हो उसने पीछे भी, इसी
45 इंटू 45 कितना हो गया देखना जरा, 20 हो गया। और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम इसे, 11 से और 4, तो इसका आंसर आ रहा 28 है ना, नीचे 28, 2 2 2 75 अपॉन 28। वो देखना, आपको सॉल्व करना हो तो कर लेना, मेरे ख्याल से आंसर यहीं छोड़ रखा है पीछे। अगर आप एग्ज़ाम में भी इतना छोड़ दोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे इसमें, ठीक है। वो क्या देखना चाहता हो आप, सॉल्विंग थोड़ी देखना है वहाँ पे, वो तो देखना चाहता है इस चैप्टर का इस बच्चे को कितना ज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब है कार के वाइपर्स। कार के वाइपर्स खोला रहा है, आ ही नहीं सकता ना। क्या देखिए, मैंने कार के 2 वाइपर्स बना दिए। बेसिकली ऐसे नहीं होते, झंडू वाइपर्स बनाए हैं बिल्कुल मैंने, बहुत ही बेकार वाइपर बनाए हैं, ठीक है। कार के ये हैं हमारे 2 वाइपर्स, और फिर वो ये कह रहा है कि दोनों वाइपर वाइप करते हैं। चलो नई बात सीखी आज हमने, वाइपर वाइप करते हैं। फिर वो ये कह रहा है कि दोनों वाइपर्स कितने एरिया को वाइप करेंगे और ओवरलैप नहीं होते, सबसे बड़ी बात वो तो हमने देखे नहीं ओवरलैप होते हुए आज तक, चलते हुए देखे दोनों बढ़िया तरीके से। और दोनों ब्लेड की लेंथ कितनी है, ब्लेड मतलब ये जो भाई पूरा थोड़ी ये करेगा, देखो इधर ये वाला ब्लेड है, इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये किसका काम करेगी, रेडियस का काम करेगी। क्योंकि आप देखिए, अगर ये वाइपर इस तरीके से और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 115 डिग्री तक, सोचो अगर ये पूरा घूमेगा तो क्या बना देगा, सर्कल बना देगा। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कल और नॉट, तो पार्ट है सर्कल का, तो क्या बोलेंगे इसे, सेक्टर। सेक्टर हो गया। एंगल कितने का बना रहा है, 115 डिग्री का। तो आप एक का एरिया निकालो और 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा ये तो। पहले गिवन में देखो क्या लिखोगी, रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 115 डिग्री, और कितने बाई टू फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय 2 वाइपर्स। आपको निकालना है एरिया स्वेप्ट बाय 2 वाइपर्स। अब जी कैसे निकालेंगे एरिया स्वेप्ट बाय 2 वाइपर्स, ये देखो जरा, एक वाइपर भी सेक्टर बना रहा है, दूसरा भी सेक्टर ही बना रहा है, तो एक का निकाल के इक्वल सेक्टर बना रहा है। अलग अलग एंगल बना रहे हो तो ये एक 115 बना रहा है, एक 180 बना रहा है, तो दिक्कत होती है हमें। दोनों ही सेम एंगल बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन में कैसे निकालोगे, टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू थीटा कितना है 115 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और रेडियस कितना है 25 इंटू 25। ठीक है जी, यही है। कुछ स्पेशल टर्म से यूज़ नहीं करवा रहा है इसमें, नहीं। निकालिए इसे जरा, यहाँ आएगा 23, यहाँ आएगा 72, यहाँ आएगा 36, यहाँ आएगा 18, 23 इंटू 11 इंटू 625 अपॉन 18 इंटू 7 126 होता है, 61493। देखना पीछे पॉइंट में दे रखा है या प्रॉपर ऐसे दे रखा है, दोनों एंगल भी ठीक। हाँ, इसे मल्टीप्लाई करो जरा एक बार। 15812
158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीनों क्वेश्चन बड़े इजी से थे, मतलब जो आज हमने करे हैं, इसको किसी भी क्वेश्चन में मतलब ऐसे कोई लार लपेट नहीं देगी, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन है। वाइपर्स आपको देखने, वाइपर गाड़ी ही साफ़ कर रहे हैं, ठीक है, पहले ने नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन क्या है, शिप्स को रोकने के लिए, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। देखिए क्या कह रहे हैं कि जैसे अब देखो कहीं मतलब बीच वगैरह पे इस तरह ना लाइट हाउस लगे हो, अगर जाके नहीं देखा होगा तो मूवी वगैरह में तो पक्का देखा होगा, और इसकी लाइट इस तरह से चारों तरफ जा रही है। और वो लाइट का काम क्या है, बेसिकली शिप को वार्न करना कि भाई इस साइड आप बहुत तेज़ी से आ रहे हो, नहीं आइए, क्योंकि यहाँ पे जो है नीचे पत्थर ज़्यादा ऊपर है, तो आपकी शिप टकरा के टूट सकती है। तो यही काम होता है बेसिकली इसका। और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब लाइट की चौड़ाई है ना इस तरीके से। अब लाइट एक उसमें थोड़ी डाल रहे कि लेज़र मार रहे हैं, लेज़र नहीं मार रहे, वो प्रॉपर एक लाइट लगा रखे, इसका एंगल कितना है 80 डिग्री, ठीक है ना। और कितने डिग्री तक, कितने डिस्टेंस तक जा सकती है लाइट, 16.5। हमने पढ़ा है ना कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, सबसे दूर तक जा सकती है, और डिस्पर्स कम होती है, तो इसलिए रेड कलर को चूज़ किया इन्होंने। 16.5 किलोमीटर, इसका एंगल कितना है 80 डिग्री। तो बस ये बताना कि कितनी दूर तक जा सकती है, या कितना एरिया कवर करेगी ये, कितना एरिया ये कवर कर रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विद द शिप आर वॉर्न, जहाँ तक शिप को वॉर्न किया जा सकता है। तो गिवन क्या है भाई, अब आप कहो कि ये सर्कल का काम कैसे करेगा, सेक्टर बना रहा नहीं बना रहा, पहले ये बताओ, ये क्या काम करेगा, फिर ये सेंटर की तरह काम कर रहा है। अगर मैं इसे इधर लेके पूरा घुमा दूं तो क्या बन जाएगा, ये एक सर्कल बन जाएगा। थीटा रेडियस कितना है इसका 16.5 किलोमीटर, थीटा कितना है 80 डिग्री। टू फाइंड, इसको नाम दे दो चाहे ओ ए बी। टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, सॉल्यूशन एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 80 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करवा रहे हैं, पाई इज इक्वल टू 3.14, और रेडियस इज लाइक 16.5 इंटू 16.5। तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे आराम से। 4 to the 8, यहाँ आएगा 9, 9 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है, पर मैं तो काटूंगा नहीं बिना बात की बात। 6.28 इंटू 16.5, 16.5 अपॉन 9। बताइए यार अब क्या आंसर आ रहा है इसका। वन 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये चारों क्वेश्चन हो गए। अब जो है 13 क्वेश्चन का लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बुक, बुक के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ये समझ में आ गया, इजी था ये तो। बस इसकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी लगेगी टफ, बाकी इसमें कोई ऐसा काम नहीं है बहुत ज़्यादा, कोई तो रमखा वाला काम है। 13 क्वेश्चन पे आओ तो बिल्कुल अपने सारे ध्यान को एकाग्र करके इधर ले आओ बोर्ड की तरफ। 13 क्वेश्चन जो है वन ऑफ द स्प्लेंडर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आपको एक सर्कल दे रखा है इस तरीके से, ओवरलैप करके, ठीक है।
वो क्या कह रहा है, राउंड टेबल कवर है 6 इज इक्वल डिजाइन। ये राउंड टेबल का कवर है, इसके 6 बराबर डिजाइन है। देखो शायद मुझसे तो बराबर बने नहीं, आप जरूर बुक सब देख कर बराबर बना लेना। 6 इक्वल डिजाइन है, तो ये डिजाइन है यहाँ पे। हो गए 6 इक्वल डिजाइन। फिर वो क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर गिवन में, रेडियस 28 सेंटीमीटर है एंड कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन को बनाने की कॉस्ट है 35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टू फाइंड क्या करना है हमें, टोटल कॉस्ट। बड़ा मतलब सही क्वेश्चन है जो आराम से आपके 5 नंबर को यूज़ कर सकता है। कैसे स्टार्ट करेंगे जब देखिए पहले, अभी आपको इसमें क्या पता है, बेसिकली आपको ये पता है कि ये कोड हो सकती है और एक कोई भी एक उठा लो इसमें से, ए बी। उसने कहा है 6 इक्वल डिज़ाइन, क्या बोला उसने, 6 इक्वल डिज़ाइन, मतलब सब डिज़ाइन का एरिया सेम होगा। तो आपने एक उठा लिया, तो यहाँ पे नाम दे दो सी, तो ए सी बी क्या होगा, ए सी बी ए सेगमेंट होगा। आप एक उठा लो इसमें से एक, जैसे मैंने उठा लिया, मान लो इसमें से ये लेट से ए सी बी ए, हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है, सेगमेंट का। अगर मैं सेगमेंट का एरिया निकाल रहा हूँ, चलो मैं सर्कल को पूरा कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई ना कोई सेंटर होगा, लेट की मैंने सेंटर बना लिया ओ, बहुत यूनिक नाम है। अब इसको हम कनेक्ट कराते हैं, कैसे देखें, कनेक्ट कराया, ये कनेक्ट कराया, ऐसे सबको सेंटर से कनेक्ट करा दो, कराया सबको सेंटर से कनेक्ट। अब ये बताओ कितने सेक्टर बने जब सेंटर से कनेक्ट कराया, सबको नाम दे दो, चाहे ए बी सी तो इसे दे रखा है, डी यहाँ पे नाम दे दो इसे, ई यहाँ पे दे दो, एफ ये दे दो, जी। जब इसे सेंटर से कनेक्ट कराया तो कितने सेक्टर बने, तो कंस्ट्रक्शन में लिखो जॉइन, जॉइंट, वाह, A2O, B2O, D2O, E2O, F2O, G2O। Solution. Now we have 6 equal sectors। अब हमारे पास क्या है, 6 बराबर सेक्टर्स हैं, ठीक है। नाउ वी हैव 6 इक्वल सेक्टर, बिकॉज क्यों है, क्योंकि इन सेगमेंट्स का एरिया भी इक्वल है। इन सेगमेंट का एरिया अगर इक्वल है तो इन सेगमेंट पे बनने वाले सेक्टर का एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये सेक्टर्स क्या होंगे, 6 के 6 इक्वल होंगे। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नाउ वी हैव 6 इक्वल सेक्टर्स, यही काफ़ी है, ठीक है। सो एन थीटा इज इक्वल टू 360। अब थीटा कितने पार्ट्स हो रहे हैं टोटल, तो थीटा बिटवीन ईच सेक्टर कितना आएगा, 60। अब मैं इसको यहाँ ज्वाइन कराता हूँ, यहाँ ज्वाइन कराता हूँ, और ये एंगल कितना दे रखा है, 60। और बेसिकली यहाँ बात करोगे तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये भी 60 है। अगर एंगल सेम नहीं हुआ तो क्या सेगमेंट वाला एरिया इक्वल हो जाएगा सबका, कोई इतना खुलेगा, कोई इतना खुलेगा, कोई इतना ज़्यादा खुल जाएगा।
तो एरिया इक्वल हो जाएगा फिर सेगमेंट का नहीं होने का। अगर सेगमेंट्स के एरिया इक्वल हो रहे हैं वो तभी इक्वल हो रहे हैं जब एंगल इक्वल है सेंटर का, मतलब सेक्टर इक्वल है। थीटा आ गया 60। अब मुझे क्या निकालना है बताइए जरा। थीटा 60 आ गया। 60 वाले के लिए मैंने कल ही सिखाया, क्या सिखाया 60 वाले के लिए? ठीक है, क्या ट्राइंगल है? इक्विलैटरल। चलो दोबारा से करते हैं सॉल्यूशन उसका। थीटा 60 आ गया है हमारा, बाकी सारा एरिया भी निकल जाएगा अभी थोड़ी देर में। हाँ थोड़ा सा अलग कर दूँ। थीटा 60 आ गया, इसको ओ दे रखा है हमने यहाँ पे नाम। नाउ इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बिकॉज ऑफ रेडियस, so angle OAB is equal to angle OBA. Angle opposite to equal side are एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और OAB OBA के इक्वल है। कितना होगा? कितना होगा सर? ये दोनों एंगल कितने के होंगे जब दोनों इक्वल हैं? एक 60 है इसमें से, और दोनों बचे का सम कितना होगा? 120। दोनों इक्वल हैं तो कितने कितने के होंगे? 60 के होंगे। और तीनों एंगल 60 के हो गए तो ट्राइंगल क्या हो गया? ये क्या हो गया? ट्राइंगल इक्विलैटरल। हियर द कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस। नाउ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलैटरल। हो गया इक्विलैटरल। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, अभी मैं केवल एक की बात कर रहा हूं। एक डिजाइन का आ जाए तो 6 से तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी ए, तो एरिया ऑफ सेक्टर दिख रहा है ये? पहले देखो जरा। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। भाई जब मुझे सेगमेंट निकालना हो तो मैं कैसे निकालता हूँ? सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करके। ऐसे ही करते हैं ना? किस किस को ये बात ध्यान है? अच्छा पुरानी बातें भूल जाते हैं ना बहुत जल्दी बच्चे। ठीक है, पाई की वैल्यू जो भी दे रखे, पाई की वैल्यू मत जा, भी इसकी वैल्यू पे आ जा। सेक्टर भैया सेक्टर कौन सा है? ओ ए सी बी ओ, ये सेक्टर है। सेक्टर का कैसे निकालेंगे? थीटा अपॉन 360 मतलब 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर। और जो इस पर साइड ली जाएगी वो तो OA है ना, और OA क्या है? रेडियस। OB क्या है? रेडियस। तो इसकी सारी की सारी साइड्स जो है वो किसके इक्वल है? रेडियस के। तो इसमें पाई की वैल्यू 22/7 है, √3 की वैल्यू लेने को कह रहा है वो 1.7। तो देखो 60 अपॉन 360, पाई कितना 22/7, रेडियस कितना 28, माइनस √3 की वैल्यू 1.7 अपॉन 4, और साइड कितनी है? 28। आप ये बताइए जरा, 28 × 28 दोनों में आ रहे, तो बाहर ले लेंगे उसे। 1/6 यहाँ आएगा, 2 3 ये आ गया 11। 28 × 28 को दोनों में से निकाल लो बाहर। तो कट भी कर सकते हैं, पर कट करके फिर वही है, फिर सॉल्व हो जाएगा पूरा। यहाँ बचा ऊपर 11, 3 7 21। समझ में आ गई बात इतनी? मैंने ये दोनों 28 कॉमन लिए, यहाँ न्यूमरेटर में 11 बचा और डिनोमिनेटर में 3 7 21 माइनस ये तो बाहर आ गई। यहाँ क्या 1.7 अपॉन 4। ये डेसिमल अगर मैं रिमूव करूँ तो नीचे क्या आ जाएगा? 40। अब क्या आ गया? 28 × 28। 21 और 40 का एलसीएम क्या होगा? 840। तो 21 × 40, 40 × 11 440, 40 × 21, 21 × 17। ये करिए। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद आपको एलसीएम लेना तो आता होगा। 14 × 21, 21 × 70। पक्का?
देखो एक बात और, 28 3 ज़ा कितना होता है 84, 28, हाँ यही होता है, 30 आ गया यहाँ पे, एक और हटा दिया मैंने, ये यहाँ से कट के कितना आएगा 83/30, ठीक है। अभी रुक जाओ, इसको लिख दो यहीं पे रोक के कि भैया मैं इससे आगे सॉल्व नहीं कर रहा ऐसे, और हाँ इतना बहुत है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एक सेगमेंट का आया है। अब जब आप लिखोगे एरिया ऑफ डिज़ाइन, जब आपका आंसर फाइनल ना हो, जब आपका आंसर फाइनल ना हो तो फाइनल निकालने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको पता है कि आपको वन सेगमेंट का एरिया नहीं निकालना, आपको डिज़ाइन का निकालना है। उस डिज़ाइन के लिए आपको 6 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो उसको रोक दो यहीं पे। अब जब आप लिखो एरिया ऑफ डिज़ाइन तो 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, और 6 इंटू 28 इंटू 83/30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 28 इंटू 83/5, ये आ गया। कितना आया एरिया आपका 628 इंटू 83/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कोस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी दे रखी है 0.35, एंड कोस्ट ऑफ 28 इंटू 83/5 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी होगी 28 इंटू 83/5 इंटू 0.35 वत्स। डेसिमल हटाओगे नीचे कितना आएगा, हट गया डेसिमल, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो डिनोमिनेटर का तो गायब हो गया। पहले हमने क्या किया 30 तक छोड़ दिया उसे, ठीक है। देखो आपको पता डिनोमिनेटर 3 आ रहा है, तो ऊपर नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आएगी, और जब नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आएगी ऊपर तो फिर डेसिमल का खेल चलेगा, एक प्लेस छोड़ के लेना, 2 प्लेस छोड़ के लेना, कहाँ तक लेना है। तो आपको अभी 6 से मल्टीप्लाई भी करना है इसमें, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। उसके बाद हमने क्या निकाल ली, इसकी कॉस्ट भी निकाल ली। समझ गए बात को, मल्टीप्लाई करो इसकी 28 इंटू 83 इंटू 7/, 28 इंटू 83 इंटू 7/100, 28 इंटू 7 कितना, 28 5 ज़ा 140, 140 इंटू 56 196 इंटू 83/100, 16600, और 83 इंटू 4 320 और 12 332 माइनस करना जरा इसमें से 16268, ठीक है 16268/100 रुपया, तो आंसर बचा 162.68 रुपीज़। ऐसे लगा देना, RS लिखना हो RS लिख दो, ये लिखना हो, क्योंकि देखो बुक में शायद ये सिंबल भी आपको मिलता है कई जगह पे, एग्ज़ाम में भी मिलेगा। देखो अगला लास्ट क्वेश्चन है इसका बुक का 14। मैंने आपसे कहा था एग्जाम्पल करके लाने, आपको होमवर्क दिया था, नहीं करे ना, एग्जाम्पल करो बेटा घर से, पेपर में एग्जाम्पल भी पूछ लेता। क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P, एक सेक्टर है, सेक्टर तो पहले बर्थडे केक की तरह होता है ना, केक के पीस की तरह। एंगल कितना है इसका P एंगल दे रखा है विद रेडियस R, रेडियस R दे रखा है, ठीक है। इस जब रेडियस R दे रखा है तो कैसे निकालोगे, तो बेसिकली फॉर्मूला होता है, एरिया मांग रहा है पेरीमीटर मांग रहा है, एरिया मांग रहा है, तो θ/360, थीटा की जगह यहाँ पे P है, /360
इंटू पाई आर स्क्वायर, सब कुछ कैपिटल दे रखा है, इंटू पाई आर स्क्वायर, यही दे रखा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। तो अब आगे आपको दे रखा है कि इसमें तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। देखो डी वाले ऑप्शन को देखो तो उसने ऊपर नीचे 2 से करी है मल्टीप्लाई, जब ऊपर नीचे उसने 2 से मल्टीप्लाई किए है तो p इंटू ये कितना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, और 360 इंटू 2 कितना होगा 720। तो भाई ये हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। कौन सा? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हमने इसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन किया है। बस ये कहूँगा कि मैं आपसे इसका एग्जाम्पल ज़रूर कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 2 बिल्कुल आपका, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ किसकी तरह है, 7th क्वेश्चन की तरह है, एक्सरसाइज के उसकी तरह ही है बिल्कुल पूरा। वहाँ 15 दे रखा, वहाँ 21 दे रखा है, बस यही अंतर है। तो आप उसकी प्रेरणा लेके क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है।